जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूजेटेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकेंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर है। कहाँ पर मिसिंग नंबर है? देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देख लीजिए दोस्तों, मिसिंग नंबर है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मिसिंग नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मिसिंग नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी देख लीजिए मिसिंग नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। दोस्तों यहाँ पर भी देख लीजिए मिसिंग नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर समझ लेते हैं तो मात्र 2 सेकंड के अंदर दोस्तों आप क्वेश्चन बना लेंगे। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो मैं वादा करता हूं कि आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। आप बने रहिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकेंडों में सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने हाजिर है। आप पहले इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को पहले समझिए दोस्तों। दोस्तों आइए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। और आप क्वेश्चन को पहले समझिए दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए, आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए दोस्तों। देखिए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है प्रश्नवाचक जी के स्थान पर देख लीजिए मिसिंग नंबर है। दोस्तों देख लीजिए, एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों हल्के में लेके नहीं पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ाते हैं हम, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो आप कभी भी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं कि इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आपको देखना है कि इस खाने में, तीनों में सब, ये वाले खाने में किस टाइप से संबंध बन रहा है, उसी टाइप से दोस्तों इस खाने में भी संबंध बन रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और उसी टाइप से इसमें भी बनेगा दोस्तों। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर संख्या आ जाएगी। जैसे इसमें 3 आया हुआ है दोस्तों, जैसे इसमें 4 आया हुआ है दोस्तों, उसी टाइप से इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी दोस्तों। जैसे दोस्तों पहले में भरा गया है, वैसे ही दूसरे में भी भरा गया और वैसे ही तीसरे में भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको साफ करके अब बताते हैं दोस्तों कि कैसे भरा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए साफ हो गया दोस्तों। अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे भरा गया है दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 63, 60 3 63 है, और यहाँ पर है 27। 63 और 27 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 63 और 27 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा? 90 होगा, 90। और अगर दोस्तों 90 होगा, और 90 में से अगर 90 होगा, और यहाँ पर दोस्तों देखिए 93 है, 93। तो अगर 93 में से 90 को हम लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? 93 में से, यहाँ पर 93 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होना ही सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम 93 लिख देते हैं, पहले 93 लिख देते हैं, नहीं तो माइनस में चला जाएगा ना। 93 में से अगर -90 होगा, -90 होगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 3 बचेगा, 3। और देखिए ऑप्शन में 3 आया हुआ दोस्तों, तो जी आया हुआ दोस्तों। इन दोनों को हम लोग जोड़े हैं, ठीक, और इन दोनों को जोड़ने के बाद 93 को हम लोग घटा दिए हैं, आ गया है 3। इन दोनों को जोड़ने के बाद हम लोगों का संख्या कितना आया हुआ है? 90।
और 90 में से 93 में से 90 को हम लोग घटा दिए हैं तो 3 आया हुआ है यहाँ पर दोस्तों। इसी टाइप से अब हम लोग देखते हैं दूसरे में भी दोस्तों। 38 और 37 को हम लोग जोड़ देते हैं। 38 और 37 को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना होगा? 38 और 37 को हम लोग जोड़ते हैं तो होगा दोस्तों 75। कितना होगा? 75। और 75 और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 79, 79, 79। तो 79 अगर 79 में से दोस्तों हम लोग 75 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा? 79 में से अगर हम लोग 75 घटा रहे हैं दोस्तों तो 4 बचेगा ना। और देखिए ऑप्शन में 4 आया हुआ है तो देखिए दोस्तों 4 आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मैच कर गया दोस्तों। पहले हम लोग इन दोनों को जोड़ दिए तो जोड़े तो दोनों का 75 आया। उसके बाद 79 में से हम लोग घटा दिए तो घटाएं 75 को 79 में से तो 4 यहाँ पर आया। अब इस टाइप से हम लोग इसमें भी देखेंगे दोस्तों। 16 और 42 को देखेंगे। 16 और 42 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 16 और 42 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 16 और 42 को जोड़ते हैं तो हम लोग 58 होगा। 50 8 58। ठीक है दोस्तों, 58 को 67 में से हम लोग माइनस करते हैं। 60 7 67। 67 में से अगर हम लोग 58 को माइनस करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा? 67 में से अगर 58 को हम लोग माइनस करते हैं तो क्वेश्चन आंसर आएगा 9 आएगा। और क्या आपका ऑप्शन में कहीं 9 दे रहा दोस्तों? हाँ, ऑप्शन में 9 दे रहा। ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 9 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन आता है दोस्तों और इस टाइप से ही बनाया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, SSC 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। हम लोग क्या किए हैं? 16 और 42 को जोड़ दिए तो आया 75 और 75 को, और 16 और 42 को हम लोग जोड़ दिए। 16 और 42 को जब हम लोग जोड़े तो कितना हुआ? 58। 50 8 58। और 58 में 67 में 58 को अगर हम लोग घटा दिए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 आ गया। दोस्तों देख लीजिए, आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। आपको हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों। हल्के में कोई भी क्वेश्चन लेके नहीं चलना है। आप ध्यान से पढ़िएगा, आपके लिए हर क्वेश्चन जरूरी है दोस्तों। किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हम पढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए मिसिंग नंबर है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है MTA 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर ही हम पढ़ाते हैं। आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। ये मेरा वादा है दोस्तों, किसी भी आप एग्जाम में जाइएगा, 50 रीजनिंग आएगा तो 50 में 50 बनेगा। अगर 25 रीजनिंग आएगा तो 25 में 25 आप बना लीजिएगा। बस कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए और यूट्यूब पर जितना भी वीडियो पड़ रहा सबको आप देख लीजिए। किसी भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप से संबंध बना। दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो या तो इस टाइप से संबंध होता है या तो इस टाइप से संबंध होता है। अब इसमें देखना है कि किस टाइप से संबंध होकर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं n। पहले हम लोग इस टाइप से ही देख लेते हैं। इस टाइप से हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम लोग देखें तो ए कितने नंबर पर आता है? ए आता है 1 नंबर पर। ए जो है यहाँ पर ए है, ए कितने नंबर पर आता है? ए पहले नंबर पर आता है। अल्फ़ाबेट में ए पहले नंबर पर आता है। अल्फ़ाबेट में डी कितने नंबर पर आता है? डी आता है 4 नंबर पे। डी कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 4 नंबर पे। तो डी 4 नंबर पर आता है। और फिर जी कितने नंबर पर आता है? जी आता है 7 नंबर पर। अल्फ़ाबेट में जी आता है 7 नंबर पर। आप गिनिएगा इस टाइप से। ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पर, जी 7 नंबर पर। इस टाइप से ही गिना जाता है।
दोस्तों, ठीक है। तो 7 नंबर पे देखिए। अब दोस्तों 1 और 3 में कितना का अंतर है? 1 और 3 में, 1 और 4 में 3 का अंतर है, और 4 और 7 में कितना का अंतर है? 4 और 7 में 3 का अंतर है। तो यहाँ पर भी 3 चला, यहाँ पर भी 3 चला। अब हम लोग दूसरे में भी ये रूल देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो देखिए दोस्तों, अब दूसरे में ये डी है। डी कितने नंबर पर है? डी है 4 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, डी 4 नंबर पे है। आई कितने नंबर पर होता है अल्फ़ाबेट में दोस्तों? आई होता है 9 नंबर पर। आई होता है 9 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अल्फ़ाबेट में एन कितने नंबर पर होता है दोस्तों? अल्फ़ाबेट में एन होता है 14 नंबर पे। आप गिन लीजिएगा दोस्तों, ए बी करके 14 नंबर पर होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसमें कितना कितना का फासला चला देखिए। इसमें 5 का फासला चला, 4 और 9 में 5 का फासला, और 9 और 14 में 5 का फासला। तो दोस्तों पहले वाले में 3 का फासला चला, और दूसरे वाले में 5 का फासला चला। अब तीसरे वाले में हम लोग देखते हैं। देखिए ये ऑप्शन, यही रूल तीसरे वाले में हम लोग देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, आई, आई कितने नंबर पर होता है? आई होता है आपको 9 नंबर पे। देखिए दोस्तों, दूसरा अंक है पी। पी कितने नंबर पर होता है दोस्तों? पी होता है 16 नंबर पे दोस्तों। पी होता है, पी कितने नंबर पर होता है? 16 नंबर पर दोस्तों होता है। पी 16 नंबर पर होता है। तो इसमें 9 और 16 में कितना का फ़र्क है दोस्तों? तो 9 और 16 में 7 का फ़र्क है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का फ़र्क था, तो यहाँ पर भी 3 का फ़र्क था। यहाँ पर 5 का फ़र्क था, तो यहाँ पर भी 5 का फ़र्क था। यहाँ पर 7 का फ़र्क है, तो यहाँ पर भी अब 7 का फ़र्क होना चाहिए। यहाँ पर भी तो 7 का फ़र्क होना चाहिए ना। तो दोस्तों 16 में 7 जुड़ेगा तो कितना होगा? 16 में 7 जुड़ेगा तो 23 होगा। और दोस्तों अल्फ़ाबेट में 23 नंबर पे कौन सा संख्या आता है? 23 नंबर पर आता है दोस्तों डब्लू। 23 नंबर पर डब्लू आता है, डब्लू। और डब्लू कहाँ पर है दोस्तों? देखिए ऑप्शन में कहीं दे रहा, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर डब्लू भरा जाएगा। इस टाइप से ही क्वेश्चन देखा जाता है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, तो आप देखते के साथ क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोस्तों हम तो समझाने के लिए आपको इतना समय ले रहे हैं, वरना हमें सोल्व करना होता तो सेकंडों में सोल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद आप भी सोल्व कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? देखिए दोस्तों यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए मिसिंग नंबर है। दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना होता है कि संबंध इस टाइप से होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी संबंध होगा तो 3 से 6 से कैसे संबंध है, उसी टाइप से 8 से और 56 से कैसे संबंध है, उसी टाइप से 10 से और 90 से किस टाइप से संबंध है, उसी टाइप से 2 से और 2 से किस टाइप से संबंध है, उसी टाइप से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखा जाए कि 20 से संबंध हो जाए, उसी टाइप से संबंध 1 से और 0 से भी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि ये संबंध है कैसे। पहले मिटा देते हैं कि साफ पता चलेगा हम लोग को। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये संबंध कैसे बन रहा। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को, यहाँ पर 3 है, ठीक है दोस्तों 3 है। अब 3 को 3 लिख दिए, फिर 3 में से अगर -1 कर दिए तो कितना होगा दोस्तों? 3 में से -1 करेंगे तो 3 में से माइनस अगर 1 करते हैं तो 2 होगा दोस्तों। और 2 को अगर गुणा कर देते हैं 3 से, 2 को अगर 3 से गुणा कर देते हैं दोस्तों कितना होगा? तो 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6। और दोस्तों क्या ऑप्शन में 6 आया हुआ है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन में 6 आया हुआ है, जो कि आपका इस टाइप से संबंध बन गया। ठीक है, पहले 3 में 1 घटाया गया तो 2 बचा, और 2 में 3 से गुणा कर दिया गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप से अब हम लोग 8 को भी करते हैं। ठीक है, इसमें भी देखते हैं कि रूल ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 8 में अगर दोस्तों हम लोग 1 माइनस कर दें तो कितना आएगा? 8 में अगर 1 हम लोग माइनस कर देते हैं तो आएगा 7। और 7 में
7 में फिर से यही वाला 8, फिर से यही वाला 8 यहाँ पर रख के गुणा कर देते हैं। देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही वाला फिर 3 हम लोग रखे थे, 3 में 3 यहाँ पर पहले एक बार रखे थे और माइनस किए थे और फिर 3 को यहाँ पर रखे थे और फिर गुणा किए थे 2 से। तो वैसे ही 8 को फर्स्ट में रखे हुए हैं और फिर यही 8 को यहाँ पर रख दिए और रख के अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 8 56, 50 6 56। तो दोस्तों क्या 50 6 56 आया हुआ है? तो हाँ दोस्तों देख लीजिए 50 6 56 आया हुआ है, जो कि आपका इस टाइप से ही संबंध बन रहा है यानी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही संबंध बन रहा है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा में भी क्या इस टाइप से संबंध बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा में 10 है, 10 को लिख देते हैं। 10 को अगर पहले हम लिख दिए और 10 में -1 करेंगे दोस्तों, फिर -1 करने के बाद कितना होगा दोस्तों, 10 में से 1 गया तो 9, और 9 से अब फिर 10 से गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो फिर अगर 10 से हम गुणा कर देते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 90 हो जाएगा। 10 9 90। ठीक है दोस्तों, 90। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 90 यहाँ पर है, देखिए 90 यहाँ पर है। तो दोस्तों इस टाइप से ही इसका मतलब रूल फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरे खाने में भी कि इस टाइप से रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 2 देखिए 2 यहाँ पर है, अगर दोस्तों 2 और 2 में -1 कर दें तो कितना आएगा दोस्तों, 2 में अगर हम लोग -1 कर देते हैं तो 1 आएगा, और फिर 1 में अब फिर वही 2 रख देते हैं, 2 रख के गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 और 2 से गुणा होगा तो 2 होगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन में 2 आया हुआ है जी, और दोस्तों ऑप्शन में 2 आया हुआ है, जो कि आपका इस टाइप से इसका भी संबंध बन गया दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका संबंध कैसे बनेगा दोस्तों। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी संख्या है, एक 0 है, एक 3 है, ठीक है, यहाँ पर एक 0 है, और एक यहाँ पर 3 है, एक 7 है, और एक 5 है। तो दोस्तों अगर हम लोग 5 को रख देते हैं और 5 को रख के हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो पहले 5 रख दिए और फिर -1 कर दिए। ठीक है, -1 किए तो कितना हुआ, 4 में से माइनस हो गया, 5 में से -1 हो गया तो 4 बचा, और फिर 4 में से फिर वही 5 को गुणा कर दिए तो कितना होगा दोस्तों, 20 हो गया, 5 चौके 20। यानी आपका दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर हम लोग क्या लिए हुए थे, 5 लिए हुए थे, यानी दोस्तों आपका 5 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 कहाँ से आ रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 5 से 5, ऑप्शन नंबर सी से आ रहा दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों, प्रश्नवाचक चिह्न की संख्या रखी जाएगी 5। तो इस टाइप से अगर हम लोग रख देते हैं दोस्तों तो आपका संबंध बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर अगर 5 रख देते हैं तो ये संबंध इस टाइप से बन जाएगा। और अगला भी अगर आप करते हैं दोस्तों तो ये भी संबंध बन जाएगा, लेकिन इससे हम लोग बना के क्या फ़ायदा। अब हम लोगों को तो आंसर लाना था, आंसर आ गया 5, सी ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको हल्के में नहीं पढ़ना है। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये सारा किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों आइए अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है और आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें दोस्तों कहाँ है, यहाँ पर देखिए, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं दोस्तों, सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ होता है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले देखना है कि ये त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला खाना जो है, इसमें किस टाइप से संबंध बना है। जिस टाइप से उसमें संबंध बना है उस टाइप से इसमें भी संबंध बना हुआ है। इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इसमें भी संबंध बनेगा। ठीक है दोस्तों, जिस टाइप से पहले में संबंध बना हुआ है उसी टाइप से दूसरे में भी, उसी टाइप से तीसरे में संबंध बनेगा। जैसे पहले में 20 आया हुआ है बीच में, उसी टाइप से दूसरे में 19 आया हुआ है बीच में, उसी टाइप से तीसरे में भी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर आ जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से ये संबंध बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बन रहा है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 है, 7, ठीक, और 7 5 कितना हो गया, 7 और 5 हो गया 12, और 12 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 12 8 हो गया 20, 20 देखिए दोस्तों बीच में आया हुआ है, तो आया हुआ है दोस्तों। यानी आपको सबको जोड़ दिए, 7 को 5 से जोड़ दिए तो 7 5 12 हुआ, और 12 को 8 से जोड़ दिए, ठीक है, 12 को 8 से जोड़ दिए तो 20 हो गया। उस टाइप से ही दोस्तों आप देखते हैं कि दूसरे में भी ये संबंध बन रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर है 5, 5 को अगर 6 से हम लोग जोड़ते हैं तो 6 5 11, और 11 8 कितना हो गया दोस्तों 19। देख लीजिए दोस्तों बीच में 19 आया हुआ है, यानी इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों, इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों तो 19 आ जाएगा। तो अब इसमें भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, पहले में देख लीजिए दोस्तों, अब तीसरे में भी यही रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो पहला 1 नंबर है, 1 लिखा हुआ है, शीर्ष पर 1 लिखा हुआ है, फिर 1 और 2 3 हो गया दोस्तों, और 3 और 10 13 हो गया दोस्तों, 13 आपका प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर यानी 13 रखा जाएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 13 रखा जाएगा। क्या आपका 13 कहीं आया हुआ है दोस्तों? हाँ आया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो खाली कुछ नहीं गौर करना है, देख लीजिए 7 को 5 से जोड़ दिया गया है, 5 को 7 5 12 और 12 8 20। उस टाइप से ही 5 को जोड़ दिया गया 6 से, 5 6 11, 11 8 19। उस टाइप से ही 1 को जोड़ दिया गया है 2 से, 1 और 2 3 हो गया, और 3 और 10 13, और प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 13 आ गया है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आपको कभी भी हल्के में लेके क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है दोस्तों, आप बहुत ध्यान लगा के पढ़ना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर क्वेश्चन को आप ज़रूरी समझ के पढ़िएगा, तभी जाके होगा दोस्तों। और जितना भी समय लगा रहे हैं क्वेश्चन को हम समझाने में दोस्तों, इतना समय लेता नहीं है, बस हम समझाने के लिए आपको इतना समय लगा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा तो सेकंडों में आप बना सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन हाजिर है दोस्तों, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न का स्थान देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर। दोस्तों देख लीजिए एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। और जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होता है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है। और आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन आपको टकराएगा। आपको किसी भी किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप मेरा वीडियो देख लीजिए और एग्ज़ाम में जाके आप बना दीजिए दोस्तों। 50 नंबर का रीजनिंग होगा तो 50वां आएगा, अगर 25 नंबर का रीजनिंग होगा तो 25वां लड़ेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। हर टॉपिक से हम वीडियो डालते हैं दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों अब देखते हैं आपका आखिरी प्रश्न, देखिए कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। दोस्तों इस टाइप से कभी भी प्रश्न आए तो पहले में इस खाने में देखना है कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। जिस टाइप से इस खाने में संबंध बना होगा उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध बनेगा, और जिस टाइप से इस खाने में संबंध बना होगा उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध बनेगा। तो दोस्तों पहला इस खाने में आपको देखना है कि इसमें कैसे करके 60 आया हुआ है। दूसरे में दोस्तों किस टाइप से करके 42 आया हुआ है। उसी टाइप से तीसरे में भी दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या क्या आएगी, आपको यही बस पता करना है दोस्तों। तो हम लोगों को अब देखते हैं दोस्तों कि किस टाइप से आया हुआ है। तो आइए दोस्तों अब हम आप लोग को समझाते हैं कि किस टाइप से आया हुआ है। दोस्तों पहले आप यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है। तो 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 12 5 60, बीच में 60 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 15, ठीक, और उसके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर 4, 15 चौके 60 हो गया दोस्तों। तो अगर हम लोग इस टाइप से पहाड़ा पढ़ रहे हैं, इस टाइप से पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 12 और 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो भी 60 आ रहा है। और सामना सामनी इस टाइप से 15 के भी सामना सामनी देख रहे हैं तो 15 और 4 में पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 60 आ रहा है। तो अब हम लोग दूसरे में भी देखते हैं कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं दोस्तों। तो देख लीजिए दूसरे में 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 14 है। तो 14 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 14 3 42, ठीक है दोस्तों आ रहा। यानी सीधा सीधी में अगर हम लोग देखें तो ठीक कट रहा, 14 3 42 आ जा रहा।
अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इस टाइप से, यहाँ पर 7 है दोस्तों और यहाँ पर 6 है, तो 7 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 42 आएगा। हाँ दोस्तों देखिए 42 यहाँ पर आ जा रहा है, 7 6 42। तो दोस्तों इस टाइप से भी ये संबंध बन रहा है। अब हम लोग तीसरे में भी देखते हैं दोस्तों कि कैसे संबंध बनेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 6, तो 13 6 के 78 दोस्तों, 78 इसका मतलब बीच में 78 रखना चाहिए। 13 6 के 78 इस टाइप से, तो 78 आ रहा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 26 और 26 और यहाँ पर है 3, 26 तिहाई भी 78 होता है दोस्तों। तो या तो 26 तिहाई 78 कर लीजिए या तो फिर आपको 13 6 के 78 कर लीजिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इसका मतलब 78 आएगा दोस्तों। 78 ऑप्शन में कहाँ दे रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना होता है दोस्तों। आप अगर क्वेश्चन को समझ लीजिएगा दोस्तों तो आपका क्वेश्चन तुरंत ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप का क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर ज़रूर ही आपके बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।